प्रकृति के गोद में घूमने के लिए रविवार है, जिसके कारण से हम लोग प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और जंगल में घूमते हुए हमारे बीच एक और फल आ गया है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन हम लोग भाषा में और हमारे क्षेत्र की भाषा में इसे कनौद के नाम से बोला जाता है, जो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप हीमोग्लोबिन के लिए एक से एक अंग्रेजी दवा खाते होंगे उसका, जिसका साइड इफेक्ट भी है, लेकिन इसको खाने से साइड इफेक्ट कुछ नहीं, ये पूरे के पूरे नेचुरल है। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि इस जगह हम लोग जब घूमने आए हैं तो हरियाली से पूरा भरा पड़ा है और प्रकृति के गोद में है। ये एंजॉयमेंट हमें लगता है कि शहर में या किसी अन्य पार्क में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। और हमारे साथ में बहुत सारे शिक्षक भी आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी कुछ जानेंगे कि आपका जंगल में घूमने के बाद क्या एक्सपीरियंस है और खाने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। साथ ही साथ आप जंगल में अगर कभी अब आ गए हैं तो आप कौन कौन सा फल का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मिलाएंगे और सारे शिक्षक को एक्सपीरियंस बताएंगे, जंगल का लुत्फ़ उठाएं तो इन्हें क्या फ़ायदा लगा और लोगों को जंगल आने के प्रेरित क्यों करते हैं, तो कुछ टिप्स बताएंगे। देखिए, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जिनको जो पसंद है और जो खाना चाहते हैं वो उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौका फिर दोबारा कभी नहीं मिलता है। और आप जो भी सेक्टर में जो भी क्षेत्र में काम करते होंगे, जंगल का एंजॉय तनाव को दूर करने के लिए जरूर लें और फल का आनंद जरूर उठाएं, क्योंकि ये सब फल मार्केट में देखने को नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो वो ऐसे नेचुरल प्रकार से नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है या फिर तो केमिकल के द्वारा से उत्पाद किया जाता है। हमारे बीच एक गौतम सर है, ये बताएंगे प्रकृति का सौंदर्य और इनके जंगल झाड़ से घूमने से फायदे क्या है और ये फल खाने से क्या क्या फायदे हैं, कितने प्रकार के हैं और क्या क्या कामों में काम आते हैं, कौन कौन सी बीमारी में, इनके बारे में जानेंगे। चलिए बताइए हमारे बीच। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए असली धरोहर, अनमोल धरोहर जंगल है। और ये जंगल हमें प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग इसका आनंद लें, लुत्फ़ लें। और बहुत सारे कामों में, जैसे जंगल अनेक औषधि होते हैं जंगल में, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जो नहीं जानते हैं, जंगल देखिए, अभी जो हम एक चीज़ खा रहे हैं जिसका नाम हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में कनौद बोलते हैं, और ये हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है ना। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे अंग्रेजी दवा लेते होंगे, अंग्रेजी दवाओं का यूज करते होंगे। जितने भी अंग्रेजी दवा आप खाते हैं, उसका हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। यानी अंग्रेजी दवा आप खाते हैं तो एक अगर बीमारी सही करता है तो एक बीमारी को बढ़ाता है, लेकिन ये प्राकृतिक ने हम लोगों को एक ऐसा धरोहर, ऐसा दवा दिया है, बहुत सारे फायदा है। ये हमारे हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। जिन भी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन की कमी हो वो इनका सेवन कर सकते हैं, और ये आपको जंगल में ही मिलेगा। झारखंड कहलाता है, यानी जंगल ही जंगल होगा। झारखंड में बहुत जगहों में जंगल है, ज़्यादातर अधिक क्षेत्रफल में जंगल है, और जंगल में बहुत सारे ऐसे लाभदायक चीज़ होते हैं जिनके बारे में हम लोग को तो मालूम पूरी तरह नहीं होता है, लेकिन इनका जो है सेवन करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे बीच एक और स्कूल के शिक्षक, बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट गौतम कुमार पांडे, आप भी बताएं कुछ। ये देखिए, केंदो है। केंदो मतलब एसआई नहीं है। एसआई का मतलब होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाएगा, लेकिन ये यहाँ हम लोग केंदो के नाम से जानते हैं। आप जो क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ किस नाम से जाना जाता होगा इस फल को, उस नाम को कमेंट में आप जरूर बताएं। फल ले रहे हैं, ये प्रकृति का फल है जंगल। जब भी आप जंगल आएँ तो कृपया इन सब फलों का आनंद जरूर लें और लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत सारे फल दिए हैं, लेकिन हम लोग और जो हमारे नज़दीक है, जो हमारे आसपास है फल फ्रूट्स, उसका एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने के यही फायदे है कि जब भी आपको समय मिले
कृपया इनका लुत्फ उठाएं और फल का एंजॉय लें, क्योंकि जहाँ पर नहीं है वो लोग तो तरसते हैं या सोचते हैं काश हम भी गांव में घूमते या लेते हैं, क्योंकि ऐसे फल हमेशा और सभी जगह पर नहीं मिलता है। तो जिस मौसम में जो फल है उसका आनंद जरूर ही उठाएं। शिक्षक हमारे प्रशिक्षक भी रहे हैं हिंदी का खागेंद्र सर जी, आप इन्हें इनके बारे में जरूर कुछ बताएं। झारखंड के कथा में इनका इस फल के नाम से गाना भी बना हुआ है, जिसे कनौद कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, ये फल बहुत ही रसदार होता है, जो प्राकृतिक फल के अनुसार सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है यह। और यह यही महीना में फलता है। देखिए इसका सुंदरता बहुत ही खूबसूरत है। ये फल को भी देखिए आप, एक केंदो फल है। ये जब पकेगा तो पकने के बाद इसका जो स्वादिष्ट है वो मीठे लगता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका भी आनंद जरूर लें। और अभी हम लोग प्रकृति के गोद में है। आप चारों तरफ से देखते होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ प्राकृतिक हरियाली हरियाली दिखाई देगा, और उसी के गोद में हम लोग घूम रहे और आनंद ले रहे हैं। और भी आपको समय मिले एंजॉय करने के लिए अपने नज़दीकी जंगल में जरूर लें। आप जिस भी सेक्टर में काम करते होंगे, आप तनाव मुक्त करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए एंजॉयमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे जैसे जिस प्रकार से शरीर अगर थकता है तो आराम करते हैं, उसी प्रकार से दिमाग को शांत करने के लिए, उसको थकान मिटाने के लिए मेडिटेशन और एंजॉयमेंट जरूर करना है। और अभी सारे शिक्षक कुछ ना कुछ फल ही खा रहे हैं और सारे अपने अपने व्यस्तता में जुड़े हुए हैं। कि वास्तविक सुंदरता यही है। जंगल जंगल जो होता है वो प्रकृति का एक अनमोल धरोहर है, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे पीढ़ी तक लेके चलना पड़ेगा, उसे बचाना है, चलना पड़ेगा, वन का संरक्षण करना पड़ेगा, वन जीवों का संरक्षण करना पड़ेगा, तभी हम लोग का जीवन का संरक्षण हो सकता है। देखिए एक और चिड़िया, छोटी सी चिड़िया का एक घोंसला है, हमें इसे भी संरक्षण करना चाहिए। और पशु पंछी जीव जंतु का भी हमारा दायित्व ये बनता है कि उसे नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें भी रहने खाने और जीने का अधिकार है। इसी को नजर में रखते हुए गोलू सर फिर से वहीं बैठा दिए, ताकि और दूसरे पंछी अगर आए तो अपना स्थान ग्रहण कर ले। और ये जाड़े का जो मौसम है, शीतलहर का जो अभी मौसम चल रहा है, इससे बचत हो। और ये देखिए हमारे बीच एक और चीज जो कनौद खा रहे हैं। आप खाने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और इसे क्या बेनिफिट है, अगर बताना चाहते हैं तो बताइए, ताकि लोग भी इसे खाने में इच्छुक हो और कभी न कभी ये खाने के लिए उत्प्रेरित हो। दर्शकों के साथ अपने एक्सपीरियंस का साझा करें। छोड़िए, लेकिन आपको नुकसान कुछ नहीं है इसे खाने से। बेनिफिट का। और कुछ समय की बात देखिए, एक और सखुआ का पेड़, इस समय हम लोग दोतवन के नाम से जानते होंगे और दोतवन करते थे, लेकिन अभी जमाना धीरे धीरे बदल चुका है। हम लोग उपभोक्तावाद में घुस रहे हैं और ब्रश, कोलगेट आदि आदि प्रयोगों का काम कर रहे हैं, जबकि इससे दांत भी मजबूत होते थे और जंगल का एंजॉयमेंट भी अच्छा से कर पाते थे। तो हम लोग जंगल में घूमते घूमते फल का एंजॉय करते करते इतना दूर आ गए हैं कि हमें लोकेशन का पता नहीं चल रहा है और नेटवर्क का भी इशू है। और लोकेशन में एक तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे बीच लगता है इस एरिया का, इस क्षेत्र का सबसे विख्यात पहाड़ी मंदिर जो माँ चंचला के नाम से जानते हैं, उसके बीच के हम लोग करीब हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किधर जाना है, क्योंकि कि रास्ता मिल ही रहा है और धीरे धीरे हम लोग निकल रहे हैं। अब पता नहीं ये रास्ता कहाँ तक जाएगा और हम लोग कहाँ निकलेंगे, क्योंकि जंगल में सब फल खाने और घूमने के बाद पता ही नहीं चला कि हम लोग जंगल में किस एरिया पर आ गए हैं। और जिस चीज का तलाश था वो अभी तक हमें मिला नहीं, क्योंकि हम लोग को बेर जो कोर के नाम से जानते हैं उसके चक्कर में हम लोग ढूंढ रहे थे, जबकि मिला नहीं। और उसके मीठे फल होते हैं, जंगल का फल होते हैं, वो सब सारे मिल गए, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। और हम लोग काफी दूर आ चुके हैं, अब रास्ते भी भटक गए हैं। अब रास्ते से पता भी नहीं चल रहा है कि घनघोर जंगल में, घना जंगल में किस ओर जाएं। कोई लोकेशन, कोई मार्ग चिन्ह का पता नहीं चल रहा है, हम लोग निकलें किधर से। अब हम लोग आने के बाद, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, निकल जाएंगे। हमारे पास मोबाइल है, देखते हैं अगर हमारा नेट काम करता है तो ठीक है, नहीं तो। और सारे व्यक्ति का दिमाग ऑफ हो चुका है, क्योंकि हम लोग जंगल में आके फंस चुके हैं।
हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, क्योंकि हम लोग घनघोर जंगल में फंस चुके हैं और इशारा बताते हुए कि हमें किस ओर जाना है, जबकि अनुभवी शिक्षक हमारे बीच खगेंद्र सर जी है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर जाना है। आधा घंटा जंगल में घूमने के बाद एक और हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जो इस एरिया का एक और विख्यात पहाड़ी के नाम से जानते हैं, माँ बमनी, जो इसके बहुत सारी कहानी है। पहले बताया जाता था, विख्यात है, बताया जाता है कि जब पहले शादी ब्याह होती थी किन्हीं कन्या या लड़कों का, तो अगर जिनको बर्तन वर्तन का दिक्कत था तो वो बर्तन इसी पहाड़ी में एक दिन पहले इनवाइट करने के बाद ये बर्तन मिल जाता था। उसके बाद अपने कार्य करने के बाद फिर धीरे धीरे धो धा करके अच्छे साफ सफाई करने के बाद वो पहाड़ी पे फिर जमा कर दीजिए। फिर वो धीरे अपने विख्यात और अपना देवी शक्ति से जो बर्तन होता था वो बर्तन फिर अंदर चला जाता था। लेकिन अब ऐसा सत्यता देखने को नहीं मिलता है, जबकि ये पूरे इस क्षेत्र का विख्यात पहाड़ी में से एक था। बहुत ही अथक प्रयास के बाद जंगल से हम लोग अपने स्थान गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। और एक और देखिए, हमारे शिक्षक इतना जंगल घूमने के बाद और एरिया पता नहीं चलने के बाद इतना थक चुके हैं कि बोल रहे मेरे पैर काम नहीं कर रहा है, ये यहीं लगता है कि बैठेंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या है, कारण क्या है कि आप बैठे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। जंगल भ्रमण करते करते खास करके हम इतना थक गए हैं जो भी विश्राम की अवस्था में आ गए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की हम लोग जंगल में, बहुत चीज़ देखे हैं। अब और धीरे धीरे हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कुछ यही है जो हमारे एरिया का विख्यात है, बमनी पहाड़।